अब एक बार प्रभु की बलराम जी की इच्छा हुई कि चलो वृंदावन घूम कर आते हैं। भगवान से प्रार्थना किए, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। मैंने भी सुना था, वृंदावन गया था, वहाँ एक भगत गा रहे थे, याद आ गया। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। ये वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हे हो दोनों हाथ से ताली बजाते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन जाने का जी चाहता है, क्या करेगा भैया? भगत ने कहा तो भगत कहता है, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। तो क्या करोगे? नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने गाइए। चाहता है। कई लोग वृंदावन में दर्शन कराते हैं और पूछो गोपाल जी ने दुपट्टा कैसा ओढ़ा था, बता नहीं पाते। तो नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। हे हो वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यहाँ बहत है, वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यमुना बहत है। यमुना तो दिल्ली में ही बहती है, दिल्ली में भी यमुना है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई बात तो नहीं समझते। गंगा की बहन है, गंगा न मिले तो यमुना में ही नहा लेना चाहिए, और नहाने का मौका न मिले तो घर में ही हर हर गंगे कह के नहाना चाहिए। नाम बोलने से ही पुण्य मिल जाता है। तो कहिएगा, यमुना बहत कालिंदी बहत है, यमुना बहत कालिंदी बहत है। सा 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 नी 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 दा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा। हे हो वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यमुना बहत है। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। क्या वृंदावन जाने को जी चाहता है।
बहुत सारी लाइनें हैं, अंतिम लाइनें सभी गाएंगे। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत है, संत बहुत हैं, भक्त बहुत हैं, संत बहुत है, भक्त बहुत है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत है। सत्संग को करने का जी चाहता है, सत्संग को करने का जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की। महाराज आज बलराम जी कह रहे हैं कि तुम गोपी ग्वालों को कहकर आए थे परसों आ जाएंगे, और आज बरसों बीत गए, कभी तुम्हारा मन नहीं किया कि वृंदावन चले, गोपी ग्वालों से मिलकर आएं। भगवान कहते हैं दाऊ भैया आप ही जाओ और मैं फिर कभी जाऊंगा। तो मधु माधव मेवचा 2 मास के लिए महाराज बलदाऊ जी जाते हैं, चैत्र और वैशाख, जिस समय गर्मियों की छुट्टी होती है। तो बलराम जी कह रहे हैं इस बार गर्मियों की छुट्टी हम वृंदावन में ही मनाएंगे। तो बलराम जी गए वहां पर। जब गोपी ग्वालों ने, नंद यशोदा ने बलराम जी को देखा तो ऐसा लगा कि मृत शरीर में दोबारा से प्राण आ गए हों, और सभी ने बहुत ही स्वागत बलराम जी का किया। बलराम जी वहां सबके साथ रहने लगे। एक दिन यमुना जी के किनारे ही वृंदावन में ग्वाल मंडली के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ महाराज वहीं विहार कर रहे थे। गर्मी का महीना था। सभी ग्वाल वालों ने कहा दाऊ भैया चलते हैं, यमुना जी में स्नान करेंगे और वहीं पर जल क्रीड़ा करेंगे। महाराज दाऊ भैया ने कहा कि यमुना जी यहाँ से दूर हैं, जाने में थोड़ा सा परेशानी होगी, तो ऐसा करता हूं मैं यमुना को यहीं पर बुला लेता हूं। उन्होंने कहा, आवाज लगाई, ए यमुने इधर आओ। तो यमुना महारानी कहती हैं कि ऐसे अगर यमुना घर घर जाकर स्नान कराने लगी तो यमुना का हो गया कल्याण। महाराज मैं नहीं आने वाली। और यमुना जी ने मना कर दिया। जैसे ही यमुना जी ने मना किया तो बलदाऊ भैया रुष्ट हो गए और कहते हैं तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने मेरी अवज्ञा की है। यमुने त्वाम अवज्ञाया यन्नायासि मया होता, मैं इस संसार से तेरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। और क्रोध करके वह अपने हल मूसल जैसे ही महाराज पृथ्वी पर उनको खींचने के लिए पटके, यमुना जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई और उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना की। कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं आपका बल पराक्रम नहीं समझ सकी। तो आज भी यमुना जी में यमुना महारानी वक्र हैं, टेढ़ी हैं। वह बलराम जी की शक्ति का पराक्रम है, वहां पर आज भी प्रदर्शित होता है। और यमुना जी वृंदावन के पास टेढ़ी होकर बह रही हैं। अब महाराज जब तक द्वारिका में बलदाऊ भैया थे, बलराम जी थे, किसी भी राजा में सामर्थ्य नहीं थी कि वह द्वारिका की तरफ आंख उठाकर देख ले। अब कुछ राजाओं को पता चला कि दाऊ भैया वृंदावन चले गए छुट्टियां मनाने, उनको अवसर मिल गया। तो राजा पौंड्रक और काशीराज, पौंड्रक राजा था
वह अपने को भगवान सिद्ध करने में ही लगा रहता था। बस सब लोग मुझे भगवान मानो। और उनका जो मित्र था काशीराज, वह उसे और चढ़ाता रहता था कि तू अगर भगवान बन गया तब तो दोनों माला माल हो जाएंगे, तेरी लोग पूजा करेंगे और तेरे साथ हमारा भी कल्याण होता जाएगा। तो एक काम करो, इस समय संसार में सब लोग जो है कृष्ण भगवान को ही भगवान मानते हैं, कृष्ण को ही भगवान मानते हैं। तो अगर उन्होंने भी तुम पर मोहर लगा दी कि तुम भगवान हो, तो फिर तुम्हें भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा करो, द्वारिकाधीश में एक धमकी भरा पत्र लिखकर भेज दो। जैसे ही धमकी भरा पत्र लिखकर भेजोगे, वह द्वारिका छोड़ के चला जाएगा और संसार में लोग तुम्हें भगवान बनाकर पूजने लगेंगे। उसने कहा ठीक है, क्योंकि मूर्ख और शंख दोनों दूसरों के बजाने से ही बजते हैं। तो आज काशीराज के कहने से पौंड्रक जी बजे और उन्होंने एक पत्र में धमकी आदि लिखकर और द्वारिका भेज दिया। पत्र लेकर दूत वहां गया और वहां जाकर जैसे ही उद्धव जी महाराज ने बढ़कर उस पत्र को लिया तो पत्र को पढ़कर हंसने लगे। भगवान पूछते हैं क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है? उद्धव जी बता रहे हैं कि इसमें एक भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम नकली हो, असली भगवान तो अब प्रकट हुए हैं। तुम लोगों को पागल बनाते फिरते हो, अब तुम द्वारिका छोड़ के यहां से जाओ। असली भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित हो गए हैं। यह सुनकर महाराज भगवान खूब हंसे, पूरी सुधर्मा सभा हंसने लगी। भगवान उस दूत को कहते हैं कि जाकर अपने भगवान से कहना कि वह यहाँ आने का कष्ट ना करें, हम कल उन भगवान का दर्शन करने के लिए उन्हीं के राज्य में पधारेंगे। यह जाकर दूत ने अपने राजा को सुनाया, कहा कि कृष्णचंद्र कल ही आपके दर्शन के लिए यहाँ पधार रहे हैं। तो महाराज पौंड्रक सुनकर कांपने लगा और काशीराज से कहता है कि तूने को कहा था कि वह पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, लेकिन कल वो यहीं आ रहा है, अब तो यह हमारे लिए खतरा है। काशीराज कह रहा है कि देखो, अगर भगवान बनना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, ऐसे ही भगवान नहीं बन जाते, थोड़ा खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, आने दो, कल की कल देखी जाएगी। तो भगवान दूसरे दिन वहां पहुंचे और जाते ही काशीराज ने अपने पौंड्रक भगवान को सावधान किया कि कृष्ण तुम्हारे राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो महाराज इसने अपनी लीला प्रारंभ की, इसने अपने गरुड़ का हटका दबाया और उड़ते हुए आकाश में पहुंच गया। दूसरा हटका दबाया तो इसके हाथ में चक्र नाचने लगा और नकली 2 हाथ और लगा लिया था। इस स्वरूप को देखकर महाराज हंसने लगे भगवान कि देखो, इसने मेरे जैसा ही स्वरूप बनाकर तैयार कर दिया। इसने इस स्वरूप को बनाने में मेरा कितना चिंतन किया होगा, मेरा कितना भजन किया हुआ, कितना भजन किया होगा, कितने प्रेम से इस स्वरूप को इसने बनाया। तो आज मैं अपने समान ही इसको बना देता हूं। तो भगवान ने चक्र छोड़ा, चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसको सारूप्य मुक्ति मिली। सारूप्य मतलब कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वह भगवान के धाम में जाकर भगवान के जैसा स्वरूप पाकर भगवान की सेवा में समर्पित हो गया। उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान बनूं, तो भगवान जैसा स्वरूप उसको प्राप्त हुआ। काशीराज को भी महाराज मारकर काशी भगा दिया गया, उसको भी महाराज उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया। तो देखिए, उस समय द्वापर के समय जब भगवान इस धराधाम पर विराजमान थे, उस समय जब लोग भगवान बनना चाहते थे और भगवान बन के घूम रहे थे, अपने आप को भगवान समझ रहे थे, तो आजकल के इस घोर कलिकाल में अगर 2-4 भगवान बन जाएं और बने घूम रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है।
अभी एक भगवान तो जेल ही गए हैं 4-6 दिन पहले, कल की भगवान। तो ऐसे आजकल के कलयुग में भी काफी भगवान बने घूम रहे हैं। एक भगवान तो 2-4 साल पहले ही जा चुके थे, सब कोई उनको भगवान मानता था। उनका विमान गिर गया, हेलीकॉप्टर गिर गया, वो बच गए तो कहते हैं ये भगवान है, कैसे मर सकते हैं। लेकिन भगवान ने उनका पैर पकड़ के खींच लिया तो 1 मिनट में सब करा धरा रह गया। क्योंकि जो भगवान के सहारे चलता है वही भगवान को पा सकता है, वही भगवान के जैसे बन सकता है। लेकिन समाज में क्या होता है कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी कहने लगे तो लगन राम से छूटी। हमको मान सम्मान इतना मिलने लगता है, समाज में हमारी इतनी पूजा होने लगती है कि हम भगवान को भूलकर स्वयं विधाता बनकर अपने को पुजवाने लगते हैं। तो ऐसी लीला कुछ ही दिन चल पाती है। जब तक हम भगवान के चरणों का सहारा नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, और भगवान की कृपा से ही हमारी पूजा होती है। एक बालक, एक परिवार गया था गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए। तो सभी लोग परिक्रमा लगाकर आए तो सब थके हारे बैठे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, अपने अपने पैर अपने अपने हाथों से दबा रहे थे। वहीं पर छोटा सा बालक था, वही खेल रहा था, कूद रहा था। किसी ने पूछा, भाई तुमने परिक्रमा नहीं लगाया? तो बोले लगाया है, हमने भी लगाया है। तो बोले तुम थके नहीं? बोले हम कैसे थक जाएंगे, हम तो अपने पिताजी के कंधे पर बैठे थे। तो इसी प्रकार उसकी परिक्रमा हुई, लेकिन वह अपने पिताजी के ऊपर बैठा है, अपने पिताजी के सहारे है। तो हम भी अगर भगवान का सहारा ले लेंगे तो कहीं भटक नहीं सकते, और हमको रास्ता भगवान दिखाएंगे। तो महाराज इस प्रकार से आज पौंड्रक का भी उद्धार हुआ, सुदक्षिण का उद्धार किया भगवान ने। सुदक्षिण ने कृत्या को भेजा था द्वारिका भस्म करने के लिए, काशी राज से, काशीपुरी से। उस कृत्या को सुदर्शन चक्र ने भस्म किया, और जाकर सुदर्शन चक्र ने उस पूरी काशीपुरी को ही नष्ट कर दिया। द्विविध नाम का वानर था, उसे बलराम जी ने मार दिया, क्योंकि बलराम जी का वरुण कलश रखा हुआ था। उसने उस बंदर ने आकर उस वरुण कलश को फोड़ दिया, और भगवान बलराम जी ने उसका उद्धार किया। अब एक दिन महाराज दुर्योधन की जो पुत्री थी, जिसका नाम था लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर होना था। तो जाम्बवती पुत्र ने, सांब ने, उस लक्ष्मणा को हरण कर लिया। और जैसे ही लक्ष्मणा को हरण किया तो दुर्योधन ने पकड़कर सांब को बंदीगृह में डाल दिया। जब महाराज बलराम जी को पता चला कि सांब को बंदी बना लिया गया है और वह दुर्योधन के राज्य में है, तो बलराम जी अपनी सेना सहित उद्धव के साथ महाराज इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ में जैसे ही आते हैं तो सभी ने उनका स्वागत किया, सभी कौरवों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कहते हैं कि तुमने हमारे पुत्र को बंदी बना लिया है। दुर्योधन ने कहा, उसने हमारी पुत्री का हरण किया था। बलराम जी ने कहा, तुम अपनी पुत्री का विवाह कहीं ना कहीं तो करोगे, हमारा सांब पुत्र इतना सुंदर है, उसी के साथ विवाह कर लो। यह सुनकर महाराज दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और कहता है कि देखिए महाराज, मैं आपको गुरु मानता हूं, क्योंकि मैंने आपसे गदा युद्ध की शिक्षा ली है, तो आप गुरु की तरह ही रहिए। आप तो ऐसा कर रहे हैं कि जो पैर की जूती है वह सर पर बैठना चाहती है। मैं केवल आपको गुरु मानता हूं, तो आप गुरु ही रहिए। और जो भी ऐसे शब्द बोले तो महाराज बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आज मैं यह पूरी को ही यमुना जी में लाकर बहा दूंगा।
और उन्होंने महाराज जैसे ही अपना हल निकाला और उसे खींचना चाहा तो सभी कौरव महाराज भगवान बलराम जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने क्षमा कर दिया। तो आज भी वह पूरी नदी की ओर झुकी हुई है और दक्षिण की ओर से उठी हुई है। तो वहां पर भी आज भी बलराम जी का बल पराक्रम दिखाई पड़ता है। उनके क्रोध को शांत करने के लिए दुर्योधन अपनी पुत्री और शांब को साथ में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, अब आप ही इन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार करवाइए। दोनों का विवाह हो गया। अब एक दिन नारद जी महाराज चिंता कर रहे हैं कि संसार में जब मैं देखता हूं तो एक विवाह से ही लोग घबरा जाते हैं, एक विवाह करके ही लोग पछताने लगते हैं, उनसे घर गृहस्थी नहीं चलाई जाती। और यहाँ भगवान 16,108 विवाह करके कैसे अपना घर चला रहे हैं, कैसी लीला है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, यह सब देखने के लिए नारद जी महाराज द्वारिका पधारे। और प्रत्येक महल में वह बारी बारी से जाते हैं। जिस महल में जाते हैं भगवान कहीं संध्या करते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर भी नारद जी का स्वागत होता है। दूसरे महल में जाते हैं तो वहां भगवान बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, वहां भी नारद जी का स्वागत होता है। फिर तीसरे महल में जाते हैं, वहां पर भी भगवान भजन करते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर भी नारद जी का स्वागत होता है। नारद जी खोपड़ी खराब हो गई नारद जी की, कह रहे हैं प्रभु ये क्या लीला है, क्योंकि भगवान की जितनी रानियां हैं उतने स्वरूप हैं और प्रत्येक महल में भगवान हैं। किसी को यह नहीं लगता कि मतलब भगवान दूसरे के पास भी हैं। प्रत्येक रानी को यही लगता है कि भगवान मेरे हैं और मेरे पास ही हैं। नारद जी का सिर चकरा गया तो भगवान कहते हैं कि नारद बेटा, आज पहली बार भगवान ने नारद जी को बेटा कहा कि नारद बेटा, जब मेरी लीला को देखकर तेरा पिता 4 मुख वाला 4 खोपड़ी वाला जब चक्कर खा जाता है तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। मेरी लीलाओं पर ध्यान मत दो, तुम तो नारायण की कीर्तन करो, उन्हीं का भजन करो और उसी में मस्त रहो, ये हमारी लीला तो चलती रहेगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अरे मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, राम नाम की, हरे कृष्ण नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, राम नाम की, ओ मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण मेरा जीवन है, कृष्ण मेरा तन मन है, कृष्ण मेरा जीवन है, कृष्ण मेरा तन मन है, कृष्ण मेरा जीवन